सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की। हम बात कर रहे हैं 12th आर.डी. शर्मा की। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। सिंगेज का चैप्टर 3 है और आर.डी. का चैप्टर 10 है। टॉपिक ये है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके पहले भी हम इसको बता चुके हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि इसके सीरीज में हमको लगाना, इसलिए दोबारा हम बता रहे हैं। देखो, पैरामेट्रिक को कहा जाता है परामितीय रूप। परामितीय रूप। अब आप कहेंगे, हिंदी वाले भी कहेंगे बहुत टफ वर्ड है, तो जनरली हिंदी में परामितीय वर्ड तो आता नहीं कि जरा एक गिलास परामितीय ले आना, जरा सब्जी लेने जा रहे वहां से परामितीय ले आना। ये बोलचाल की भाषा तो है नहीं, तो मैथमेटिकल भाषा है। पहले मतलब समझिएगा। क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा आपने, एक्स वाई के रूप में होता था, कार्तीय निर्देशांक सिस्टम, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा है, आर और थीटा के रूप में ध्रुवीय रूप पढ़ा आपने। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जनरली y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, तो dy बाई dx निकालते हैं। अगर y किसी और टर्म में दिया हो, थीटा के टर्म में दिया हो, x भी थीटा के टर्म में दिया हो, मतलब x और y किसी और फंक्शन के रूप में दिए हो, तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो उसका जो फॉर्म होता है उसी को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पैराबोला आपने पढ़ा होगा कि पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। याद करिए आप, ठीक है। ये क्यों कहा गया? एक तो ये पॉइंट जो है पैराबोला को सेटिस्फाई करते हैं हर पॉइंट पे, और क्योंकि x और y किसी और टर्म में है, t के टर्म में है, इसको पैरामेट्रिक कहते हैं। याद है ना। तो सर्किल आपने पढ़ा था, तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा आपने पढ़ा था, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वही है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन हम करते कैसे, ये पकड़ना है। जरा समझने की कोशिश करो। जैसे हमने कहा y इज द फंक्शन ऑफ थीटा है, चलो t मान लेते हैं, नहीं थीटा ही मान सकते हैं, कोई है। और x इज द फंक्शन ऑफ t है, और आपसे कहा गया dy बाई dx की वैल्यू निकालो। अब आप कहेंगे भाई देखो, हमने पढ़ा है अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है तो y को x का फंक्शन होना पड़ेगा, और अगर y x का फंक्शन नहीं है तो y कांस्टेंट माना जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर y x का फंक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। नहीं भाई, सुनो ध्यान। अगर y t का रिश्तेदार है और x भी t का रिश्तेदार है, तो इनडायरेक्टली x और y भी रिश्तेदार हैं। तो आप कभी किसी रिलेशन में जाते हैं, आप रिलेशन में गए t के यहाँ और उस t के यहाँ x भी आया हुआ है, तो आप दोनों का भी परिचय वहां होता है। ये इस लड़के को पहचानते हो? हाँ हाँ, नहीं जानते? अरे वो जो सूरत में रहते थे, शुक्ला जी के मामा थे, शर्मा जी के जो नाना थे अहमद साहब के जो ताऊ थे गुप्ता जी के जो समझी थे चौधरी साहब, इन्हीं का लड़का है। ऐसा रिश्ता नहीं होता, शर्मा जी और गुप्ता जी आपस में नहीं होते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के y कांस्टेंट नहीं है, इनडायरेक्टली x से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। तब क्या करेंगे? दो तरीके, या तो मैं t को गायब कर दूं और x y में रिलेशन निकाल दूं, नहीं, या तो मैं t को गायब कर दूं। जैसे मेरा सर्कल का ही क्वेश्चन था, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म था। तो x भी थीटा का रिश्तेदार है, y भी थीटा का रिश्तेदार है, दोनों थीटा के रिश्तेदार हैं, तो x y भी रिश्तेदार होंगे। लेकिन या तो मैं थीटा को गायब कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया रिश्तेदार। या तो मैं ये करूं, तो ये तो मैं करूंगा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमेशा इतनी इजी तरीके से उसे गायब करना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt करेंगे, क्योंकि y t का फंक्शन है, और x को भी t के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब चूंकि dy बाई dx निकालना है, मतलब y x का फंक्शन है, लेकिन t की हेल्प से रिश्ता वहां खुला। जब वहां पहुंचे थे उस रिलेशन में, शादी में, तब अरे वाह, ये वही वाला है, क्या कर रहा है, सिंगेज तैयारी कर रहा है, अच्छा कितने घंटा पढ़ता है,
24 घंटे में 2 घंटे पढ़ता है, फिर खेलता है, फिर वीडियो देखता है, फिर नहीं चलेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। खैर, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt और dx बाई dt को डिवाइड कर देंगे और जो भी रिलेशन होगा निकल आएगा वैल्यू। समझ में आई बात है। ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लिया जाए और फिर एक्सरसाइज जब आएगी तो देखा जाएगा। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कहा गया है, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये सीएस का इलस्ट्रेशन 3.39 है, लिख ही दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन 3.39 है। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, और आपसे कहा गया dy बाई dx निकालो। जरा समझे, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ये कैसे पहचान में आया? वही पहचाना हमने, x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, दोनों थीटा के फंक्शन है, दोनों थीटा के रिश्तेदार हैं, तो x y भी आपस में रिश्तेदार होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी थीटा करेंगे। a थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। y को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a थीटा का 0 हो जाएगा, सॉरी 1 का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि आपको निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। लॉजिक पकड़ में आ रहा है? टफ नहीं है, समझना पड़ेगा। तो ये आने वाला है a साइन थीटा और ये आने वाला है a1 माइनस कॉस थीटा। वैसे तो ये आंसर है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉस के साथ 1 आया हुआ है, चाहे वो 1 माइनस कॉस हो चाहे 1 प्लस कॉस, अगर कॉस के साथ 1 आया हुआ है तो कॉस का सबसे बड़ा दुश्मन 1 होता है, वो 1 को पटक के मारेगा, पहले 1 को मारेगा, बोले आगे कैलकुलेशन बात में, पहले इसको सारा कोई। तो क्या करेगा, यहां पर डिनोमिनेटर में कॉस क्या करेगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये निपटाएगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले आप भी पढ़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा। अगर वहां थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि थीटा बाई 2 फैमिली है तो ऊपर भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कराने जा रही है, आप जानते हैं, मतलब कॉस की ये हैबिट है, अगर 1 उसके साथ में है प्लस या माइनस में, तो अपना काम बाद में करेगा, पहले 1 को पटक के मारेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान, खोल दो इसको, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट थीटा बाई 2 आंसर आ गया। अब आप कहेंगे अगर यहीं पर आंसर को छोड़ देते तो कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है, कैलकुलेशन टिल द स्टेप टिल फर्दर कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। कैलकुलेशन वहां तक करना पड़ता है जबकि फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल है। हाँ, एक काम कर सकते थे आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते थे 1 प्लस कॉस थीटा से, एक नए टाइप का भी आंसर इसमें आ सकता है, लेकिन वहां भी 1 प्लस कॉस आता है और कॉस कहता भैया पहले हम 1 को पटक के मारेंगे, हम बाद में आपसे बात करेंगे, सारा यहाँ कैसे आ गया है, इसकी दुश्मनी है, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे, तब तक गुड नाइट।